कैसे हैं बाबू लोग? आप लोग फिर से अपने YouTube क्लास में आप लोग का स्वागत है। हमने कल देखा था एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 और आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। आज क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग देखेंगे निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बाबू? प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करना है। ये दो गो चीज निकालना है। हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है 3, 1, -1, -3। इसमें आपको प्रथम पद बताना है और सार्वंतर ज्ञात करना है। प्रथम पद का मतलब हो गया फर्स्ट टर्म और सार्वंतर का मतलब हो गया कॉमन डिफरेंस, जिसको हम लोग प्रथम पद के लिए ए से इंडिकेट करते हैं और सार्वंतर को डी से इंडिकेट करते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे यहाँ प्रथम पद, जिसको हम लोग ए से इंडिकेट करते हैं। किससे इंडिकेट करते हैं बाबू? ए से इंडिकेट करते हैं। आपका यह हो गया पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। यह आपका हो गया A1, A2, A3, A4। आपका पहला पद कौन सा है बाबू? 3 है। कितना है? 3 है। अब हमको निकालना है बाबू सार्वंतर। क्या निकालना है? सार्वंतर, जिसको बाबू हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलते हैं और डी से इंडिकेट करते हैं। तो डी निकालने के लिए बाबू हमको क्या करना होता है? A2 में से A1 घटाना होता है। हम यहाँ पर फॉर्मूला लिख लेते हैं। A2 में से A1, A2 आपका क्या है बाबू? 1 है और A1 आपका बाबू क्या है? 3 है। अब इसमें से 1 में से 3 माइनस कर लीजिएगा, -2 हो जाएगा। कोई दिक्कत बाबू? क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 2 देखेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे देखेंगे। यहाँ पर देखिए बाबू -5 है, -1 है, -3 है और 7 है। इसमें आपको प्रथम पद देखना है और सार्वंतर ज्ञात करना है। सबसे पहले बाबू आप लोग जैसे कि हम बता दिए हैं कि आपका पहला पद होता है, उसके बाद सेकेंड पद होता है, तीसरा पद होता है और चौथा पद होता है। उसी तरह इसमें हम लोग को देखकर पहला और सार्वंतर निकाल लेना है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं प्रथम पद। यहाँ प्रथम पद, जिसको हम लोग फर्स्ट टर्म कहते हैं और A1 से इंडिकेट करते हैं। क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म और A1 से इंडिकेट करते हैं। तो आपका A1 आपका हो गया बाबू -5। उसके बाद हमको निकालना है सार्वंतर। क्या निकालना है बाबू? सार्वंतर, जिसको हम लोग डी से इंडिकेट करते हैं और इंग्लिश में इसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो डी निकालने के लिए बाबू हमको A2 में से आपको A1 माइनस करना होगा। इसमें A2 बाबू आपका क्या है? -1 है, माइनस A1 आपका बाबू -5 है। देखिए बाबू यहाँ पर छोटी सी मिस्टेक होती है आप लोग से। क्या करते हैं आप लोग? जैसे कि A1 का मान -1 दिया था, हमने लिखा, फिर क्वेश्चन में भी माइनस है, हमने लिखा। बच्चे क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पर A1 आपका -5 है तो बच्चे यहाँ पर माइनस को हटा देते हैं। यही पर थोड़ा सा मिस्टेक होता है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर आ जाइए बाबू, -1 कर लीजिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 में से -1 घटा लीजिएगा, आपका 4 हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना है बाबू लोग? चलिए बाबू लोग अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन 3 और 4 देखेंगे। जैसे कि हमने देखा कि प्रथम पद कैसे निकालते हैं, यानी कि फर्स्ट टर्म कैसे निकालते हैं। दूसरा कॉमन डिफरेंस हम लोग कैसे निकालते हैं, यानी सार्वंतर, जिसको हम लोग डी से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर भी देखते हैं, वही चीज हम यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ प्रथम पद A1, प्रथम पद आपका बाबू शुरू वाला होता है 1/3। क्या होता है बाबू? 1/3। उसके बाद है सार्वंतर, जिसको हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? कॉमन डिफरेंस, जिसको हम लोग डी से इंडिकेट करते हैं। किससे इंडिकेट करते हैं बाबू? डी से इंडिकेट करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर A2 - A1, डी का फॉर्मूला क्या होता है बाबू? A2 - A1। तो A2 आपका कितना है बाबू? A2 आपका है 5/3 और A1 कितना है बाबू? 1/3। 3 और 3 का एलसीएम निकाल देंगे तो बाबू 3 हो जाएगा। 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 का 3 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को ऊपर से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो बाबू ये हो गया
4/3। आपका डी यहाँ पर आ गया। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ आपका प्रथम पद लिखना है बाबू, प्रथम पद, जिसको हम लोग क्या कहते हैं जी, क्या कहते हैं, A1 कहते हैं। क्या कहते हैं, A1 कहते हैं। तो शुरू वाला जो पदवा है ना, जिसको फर्स्ट टर्म कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में क्या कहते हैं, प्रथम पद इंडिकेट करते हैं A1 से। तो यहाँ पर जो आपका है वही चीज लिख दीजिए। सबसे हल्का है, इस चैप्टर का सबसे हल्का क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या करना है बाबू, सिर्फ प्रथम पद और सारवंतर निकाल देना। सबसे हल्का क्वेश्चन है, ठीक है। और आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यह क्वेश्चन आता भी है। 1 नंबर 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें से हर साल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप इस पर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है आपको सारवंतर लिखना है बाबू। क्या लिखना है, सारवंतर लिखना है, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं जी, कॉमन डिफरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस। और इंडिकेट करते हैं हम लोग डी से। क्या कहते हैं, डी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए A2 माइनस A1, क्या बोलते हैं, A2 माइनस A1। डी का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, A2 माइनस A1। A2 कितना है बाबू, 1 माइनस 7, 1 माइनस 7। A1 कितना है, 0.6, 0.6। अब इसको हम लोग माइनस कर लेंगे बाबू। 1.7 से 0.6 हम लोग माइनस कर लेते हैं। 0.6, 1 1, ये आपका आ गया 1 1। ये आपका क्वेश्चन खत्म हुआ, ठीक है। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लें या आप लोग इसको देख कर लिख लें। चलिए बाबू लोग, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। सबसे पहले ध्यान दीजिए कि जिंदगी में अगर कोई चीज अपनानी है तो सिर्फ पढ़ाई को अपनाना है। क्योंकि दुनिया में हर चीज पराया है, लेकिन पढ़ाई पढ़ाई नहीं है। जो आप पढ़ते हैं वह आपके लिए हमेशा आपके जिंदगी में सेफ रहता है। इसलिए कोई चीज अपनाना है तो सिर्फ पढ़ाई को अपनाइए, इसके अलावा कोई भी चीज को मत अपनाइए। आज हम लोग बाबू लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। हमने क्वेश्चन नंबर 3 देख चुका है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में है बाबू, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी में है। एपी का मतलब होता है समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो आप लोग को हम चैप्टर शुरू किए थे तभी बताए थे। आप लोग अगर नहीं पढ़े होंगे तो वीडियो के फर्स्ट पार्ट में जाकर देख सकते हैं। उसमें आपको समांतर श्रेणी के बारे में परिचय भी दिया गया है और उस चैप्टर का पहला अध्याय शुरू किया गया था उसमें, और उसमें पढ़ते हुए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर आ चुके हैं। अब हम लोग इसमें देखेंगे कौन सा एपी में है। तो सबसे पहले बाबू, किसी भी क्वेश्चन को एपी में देखने के लिए क्या करना होता है, उसको देखा जाता है कि वह दिया गया पद जो है क्रमागत है कि नहीं है। अगर क्रमागत है तो हम कह सकते हैं कि वह एपी में है। यदि कोई एपी है, फिर क्वेश्चन देखिए बाबू क्या बोलता है, अगर वह एपी में है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। सार्वंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस, जिसको हम लोग डी से इंडिकेट करते हैं। कैसे इंडिकेट करते हैं जी, डी से इंडिकेट करते हैं। ज्ञात कीजिए और आगे का 3 को पद निकालिए। अगर एपी में है तो, अगर आपका एपी में है तो समांतर श्रेणी में है तो आपको क्या करना है बाबू, आगे का 3 पद निकालना है। अगर समांतर श्रेणी में नहीं है तो उसको छोड़ देना है। चलिए हम लोग यहाँ पर इसको बनाकर देखते हैं। यहाँ पर देखिए बाबू, आपका पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, जिसको हम लोग फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म बोलते हैं। यानी कि A1, A2, A3 और A4 बोलते हैं। हम लोग यहाँ सबसे पहले कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ D1 आपका बाबू हो जाएगा A2 माइनस A1। A2 आपका कितना है बाबू, 4। A1 आपका बाबू कितना है, 2। 4 में से 2 माइनस कर लेंगे बाबू, 2 हो गया। D2 आपका, D2 कितना है बाबू, D2 का फॉर्मूला हो जाएगा A3 माइनस A2। A3 कितना है बाबू, 8। A2 कितना है बाबू, 4, ठीक है। A3 माइनस A2, 8 में से 4 माइनस कर लीजिए, ये आपका 4 हो जाएगा। अब हम यहाँ पर D3 निकाल लेते हैं। इसका फॉर्मूला होता है A4 माइनस A3। A4 आपका बाबू कितना है, 16 है, माइनस A3 बाबू कितना है आपका, 8 है, माइनस कर लेंगे बाबू, ये आपका आ गया 8, ठीक है। यहाँ पर देखिए बाबू, 2 है, 4 है, 8 है। यहाँ पर क्रमागत पदों का अंतर समान है बाबू, नहीं है। यहाँ पर लिख दीजिए, यहाँ क्रमागत
पदों का अंतर समान नहीं है, अतः यह एपी में नहीं है। ठीक है बाबू, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बढ़िया से लिख लीजिए। ठीक है, लीजिए। चलिए बाबू लोग, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन 2 देखेंगे कि यह एपी में है कि नहीं। इसके पहले हमने देखा कि यह क्वेश्चन एपी में नहीं था, इसलिए हमने आगे का 3 पद नहीं निकाला। अब हम लोग देखेंगे यह एपी में है या नहीं। एपी में अगर होगा तो हम लोग आगे का 3 पद निकालेंगे, अगर नहीं होगा तो छोड़ देंगे। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ हम सबसे पहले निकालेंगे D1। D1 इक्वल टू होता है बाबू A2 माइनस A1। A2 आपका कितना हो जाएगा बाबू, सेकेंड टर्म 5/2 माइनस A1 कितना हो जाएगा 2/1। 2 और 1 का एलसीएम निकाल लेंगे बाबू, 2 हो जाएगा। 2 को 2 से डिवाइड करेंगे बाबू 1 आएगा, 1 को ऊपर से मल्टीप्लाई कर लेंगे बाबू 5 हो जाएगा। 1 को 2 से डिवाइड करेंगे बाबू 2 आएगा, 2 को ऊपर से मल्टीप्लाई कर लेंगे बाबू 4 आएगा। 5 और 4 का हम लोग माइनस कर लेते हैं तो 1/2 आ गया। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे D2। हम लोग D2 निकालेंगे। D2 निकालने का फॉर्मूला बाबू क्या होता है, A3 में से हम लोग A2 को घटा देते हैं, A3 में से माइनस हम A2 कर लेते हैं। A3 कितना है बाबू 3 है, माइनस A2 कितना है बाबू 5/2 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम लोग 1 लगा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाइए, 1 और 2 का एलसीएम बाबू हो जाता है 2। 1 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 को ऊपर से मल्टीप्लाई कर लेंगे 6 आ जाएगा। 2 को 2 से डिवाइड करेंगे बाबू 1 आएगा, 1 को ऊपर से मल्टीप्लाई कर लेंगे बाबू 5 आ जाएगा। 6 में से 5 को माइनस कर लेंगे, हमारा क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा बाई 2। अब नेक्स्ट हम लोग निकाल लेते हैं D3। क्या निकाल लेते हैं बाबू, D3 निकाल लेते हैं। D3 का फॉर्मूला हो जाता है बाबू A4 माइनस A3। D3 का फॉर्मूला क्या हो जाता है बाबू, A3 माइनस A4। A4 क्या है बाबू 7/2, A3 क्या है बाबू 3 है। अब हम लोग 2 और 1 का एलसीएम निकाल लेंगे बाबू, क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा। 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे बाबू क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। 1 को 2 से डिवाइड करेंगे बाबू 2 आएगा, 2 को ऊपर से मल्टीप्लाई कर लेंगे बाबू, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 6 आ जाएगा। 7 और 6 का माइनस कर लेंगे 1 आ जाएगा बाई 2 है। यहाँ पर देखिए बाबू D1 भी 1/2 आया है, D2 भी बाबू 1/2 आया है, D3 भी बाबू 1/2 आया है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्रमागत पदों का अंतर क्या है बाबू, समान है। यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ क्रमागत पदों का अंतर समान है, अतः यह एपी में है। जब यह बाबू आपका एपी में है तो हम लोग क्या करेंगे, आगे का 3 पद निकालेंगे। क्वेश्चन क्या बोला था कि जब ही आपका एपी में आ जाए, इनका क्रमागत पद का अंतर समान हो जाए, तब क्या कीजिएगा, आगे का 3 पद ज्ञात कीजिएगा। तो बाबू लोग इसको लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट लिख लीजिए, हम इसको क्लीन करके आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, देखिए अब हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर, चलिए बाबू अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में देखें कि यहाँ पर क्रमागत पदों का अंतर क्या था बाबू, समान था। जब यह समान था तो हम कह सकते थे कि यह एपी में था, जैसे कि हम लोग देखे थे थोड़ी देर पहले। अब हम लोग जब यह समान आ गया है, क्रमागत पदों के अंतर समान है और यह एपी में है, तो हम लोग आगे का 3 पद क्या करेंगे, निकाल देंगे। यहाँ पर देखिए बाबू 1 गो पद, 2 गो पद, 3 गो पद, 4 गो पद, यानी कि A1 A2 A3 A4 दिया गया है, यानी कि फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म दिया गया। तो हम 5वां टर्म यानी 5वां पद से निकालेंगे। इसलिए आगे का 3 पद हम निकालेंगे A5, जिसका फॉर्मूला हो जाएगा बाबू A + 4D। A का मान कितना दिया है बाबू 2 दिया है, 4, और हमने D का मान बाबू निकाला था 1/2। क्या निकाला था 1/2। देखिए इधर, तो हम 2 से 4 को कट कर दें तो 2 आएगा, यहाँ पर 2 + 2, 2 का 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा।
फिर हमने अब यहाँ पर A5 निकालेंगे, A5 हो गया। अब हम A6 निकालेंगे, क्या निकालेंगे बाबू? A6, A प्लस आपका हो जाएगा 5D। A का मान आपके पास है बाबू 2 प्लस 5, D का मान हमने निकाला था बाबू 1/2। अब यहाँ पर आ जाइए 2 प्लस इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए 5/2। 1 और 2 का एलसीएम बाबू क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 1 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 को ऊपर से मल्टीप्लाई कर लेंगे बाबू 4 हो जाएगा। 2 को 2 से डिवाइड करेंगे बाबू 1 आएगा, 1 को ऊपर से मल्टीप्लाई कर लेंगे 5 आ जाएगा। ये हो गया 9/2। फिर A7 ज्ञात करना है, A7 इक्वल टू हो जाएगा बाबू A प्लस 6D। यहाँ पर हम लिख देते हैं A प्लस 6D। A का मान है बाबू 2 प्लस 6 और D का मान है बाबू, क्या है D का मान? 1/2। क्या है? 1/2। इससे ही कट जाएगा 3। 2 प्लस 3 इक्वल टू 5। आपका यहाँ पर A5, A6, A7 तीन को पद हमको निकालना था, तीन को पद आप लोग के पास आ गया है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको देखकर लिख लीजिए, उतारिए। चलिए बाबू लोग, आज हम लोग यहीं तक देखेंगे, आगे का क्वेश्चन हम लोग कल देखेंगे। आप लोग प्रयास कीजिएगा बाबू लोग बनाकर लाने का। आगे फिर हम कल आएंगे ऑनलाइन क्लास में, तो फिर आप लोग को हम बताएंगे। इतना हल्का क्वेश्चन है, इसमें आप लोग को क्या करना था बाबू? इसमें D1, D2, D3 निकाल लेना था। अगर यहाँ पर क्रमागत पदों का अंतर समान है तो आप लिखिएगा कि यह AP में है और आगे का 3 पद निकाल दीजिएगा। अगर यहाँ क्रमागत पदों का अंतर समान नहीं होगा तो आप लोग क्या कीजिएगा? छोड़ दीजिएगा। ठीक है, बस इतना ही हम लोग आज देखेंगे। आप लोग घर से होमवर्क में इसके आगे बना कर लाइएगा। ठीक है, और इस वीडियो को आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए जितना ज्यादा हो सके। ठीक है, धन्यवाद।